नमस्ते। ये सोने से पहले है रेड रूबी स्टोरीज। अगर आप ये सुन रहे हो तो शायद आपने लाइट्स बंद कर दी हैं, फ़ोन साइड में रख दिया है और वॉल्यूम ठीक कर लिया है। आगे कुछ तेज़ नहीं होगा, कोई आवाज़ अचानक नहीं बढ़ेगी। अगर आप बीच में सो गए तो यही इस एपिसोड का काम था। आज की 3 कहानियाँ फिर पहाड़ों से हैं, उत्तराखंड और हिमाचल। पिछली बार मैंने कहा था कि पहाड़ में कोई भागता नहीं है, क्योंकि भागने की जगह ही नहीं होती। आज की 3 कहानियों में एक और बात कॉमन है। तीनों में आदमी ने कुछ देखा या सुना और उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा बदलाव कर लिया। मैं कहूँ तो एक आदत का बदलाव, एक नियम, कुछ ऐसा जो वो आज तक नहीं तोड़ते और किसी ने किसी को बताया नहीं कि वो ऐसा क्यों करता है। चलिए पहली कहानी पर आते हैं। हमारी पहली कहानी है काला मुनी टॉप की आखिरी बस, मुंशियारी, उत्तराखंड। कुमाऊन में मुंशियारी से पहले एक जगह आती है काला मुनी टॉप। वहाँ एक काली मंदिर है, सड़क के बिल्कुल किनारे, और वहाँ हमेशा कोहरा रहता है। हमेशा नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा कि लोग हमेशा ही कहते हैं। कोहरा वहाँ नीचे से आता है, ये बात मैदान वाले इस समझते भी हैं। वो सोचते हैं कोहरा बादल की तरह आता है, एक तरफ से दूसरी तरफ। पहाड़ में ऐसा नहीं होता। आप घाटी में देख रहे हो, साफ है, दूर तक दिख रहा है, और फिर वो ऊपर चढ़ता है धीरे धीरे, और 15 मिनट में आपकी गाड़ी का बोनट आपको दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। ये कहानी हमें रामेश्वर सिंह ने भेजी थी। ये उस रूट पर कंडक्टर थे, रोडवेज बस थाल से मुंशियारी। आखिरी बस शाम को निकलती थी। सर्दियों में उसे 15 मिनट पहले निकालते थे, ताकि अंधेरा होने से पहले काला मुनी क्रॉस हो जाए। ये टाइम टेबल में लिखा नहीं था, बस डिपो वाले करते थे। ड्राइवर का नाम बिश्तजी, इन्हें नाम से बुलाते थे। ड्राइवर का जो नाम था, वो उस रूट पर 20 साल से काम कर रहे थे, और उनके दाएं हाथ पर एक अजीब सी धारी बनी हुई थी, हथेली से लेके पूरी कलाई तक। जैसे कोई पुरानी जली हुई होती है, वो उसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करते थे और हम पूछते भी नहीं थे। उनका एक ही रूल था, काला मुनी टॉप पर बस नहीं रुकेगी। ये सुनने में थोड़ा सा नॉर्मल लगता है, लेकिन नहीं है। उस रूट पर बस हर जगह रुकती है। ये पहाड़ है, यहाँ बस स्टॉप नहीं होता। जहाँ आदमी खड़ा है वही स्टॉप माना जाता है। आदमी हाथ देता है और बस रुक जाती है। आदमी चढ़ जाता है, कभी कभी तो बकरी भी चढ़ जाती है, लेकिन काला मुनी टॉप पर ऐसा नहीं है। रामेश्वर ने एक बार पूछा था शुरुआत के दिनों में, तो बिश्त जी ने कहा कि मंदिर है, वहाँ रुक कर सवारी लेना ठीक नहीं है। तो ये बोल रामेश्वर ने बोला कि मंदिर है तो और अच्छा है, मंदिर के पास तो रुक ही जाना चाहिए। उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने गियर बदल दिए, और उस दिन दिसंबर की 6 तारीख थी। बस में लगभग 17 सवारियां थीं, और वो बताता है कि मुझे याद है, क्योंकि मैंने टिकट काटे थे। मैं हमेशा गिनता हूँ, चढ़ते वक्त भी गिनता हूँ, उतरते वक्त भी। काला मुनी से पहले कोहरा शुरू हो जाता है। बिश्त जी ने स्पीड बिल्कुल कम कर दी और हॉर्न बजाते रहे, और ये बहुत ही नॉर्मल था। कोहरे में पहाड़ी ड्राइवर हॉर्न बजाता रहता है, सामने वाले को बताने के लिए कि मैं आ रहा हूँ। टॉप के पास मंदिर के ठीक पहले कोहरे में एक उन्हें आकृति दिखती है, और वो एक औरत थी। वो सड़क के किनारे खड़ी थी। पहाड़ी कपड़े उसने पहने हुए थे, और एक झोला, सर पर कपड़ा, और वो हाथ दे रही थी। बिश्त जी ने स्पीड नहीं बढ़ाई, ना ही घटाई, वो बस वहां से आगे निकल गए। अब पीछे से एक सवारी ने आवाज लगाई, भैया रोक लो, औरत है, अंधेरा हो रहा है। बिश्त जी ने कुछ भी नहीं कहा। पर मैं जानता हूँ कि आपको इस वक्त क्या लग रहा है। आपको लग रहा है कि मैं आगे कहूँगा कि वो औरत थोड़ी दूर और दिखी, या कि अगले मोड़ पर दिखी, या कि बस में बैठ गई थी और किसी को पता नहीं चला।
पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बस अपने स्पीड से चलती रही। कोहरा 15 मिनट बाद ख़त्म हो जाता है और जैसे हमेशा होता है नीचे की रोशनी दिखने लगी। हम मुंशियारी पहुंचने लगे और टाइम पर 17 सवारियां वहाँ पे उतर जाती हैं। मैंने वो गिनी और डिपो पर रात को चाय पीते वक्त मैंने बिश्ती जी से कहा कि आज तो रुक ही जाते हैं। बेचारी औरत थी, उन्होंने चाय नीचे रख दी। उन्होंने कहा, एक बार मैं रुका था। तो मैंने पूछा क्या हुआ था। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। दरवाज़ा खोला और वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने कहा तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और बस चला दी। फिर वो चुप हो गए और काफ़ी देर मैंने वहाँ बैठ के सोचा कि शायद बात ख़त्म हो गई है और बात इतनी ही थी। और बस पूरी रात चलती रही। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा मुंशियारी वहाँ से 40 मिनट दूर है। उस रात मुझे 4 घंटे लगे पहुँचने में। ये बहुत ही अजीब बात थी। तो वो बोलता है रामेश्वर की कोहरा होगा या फिर कोई जाम होगा। उन्होंने कहा सड़क वही थी, मीटर वही था, डीजल भी उतना ही ख़त्म हुआ जितना 40 मिनट में होता है, उतना ही। तो वो बोलता है कि सवारियाँ? उन्होंने कहा सवारियाँ सो गई थी सब, उन्हें पता भी नहीं चला। उतरते वक्त एक ने एक बात कही कि आज आप जल्दी पहुंच गए। फिर उन्होंने अपना दायां हाथ मेज पर रखा। हथेली ऊपर की तरफ थी, जली हुई धारी वाली। उन्होंने कहा ये उस रात का है। स्टेयरिंग से, जैसे उसने पूछा क्या स्टेयरिंग से हुआ था ये, तो वो बोलते स्टेयरिंग से तो नहीं जलता। उन्होंने कहा हाँ नहीं जलता, और चाय खत्म कर ली। मैं उस रूट पर 2 साल और रहा, फिर ट्रांसफ़र ले लिया हल्द्वानी में। बिस्ते जी अब नहीं है, बीमारी से 2021 में वो चले गए और बस से कोई लेना देना नहीं था उनका। फेफड़े थे और उसी में वो चले गए थे। एक बात है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, डिपो में भी नहीं बताई, घर पर भी नहीं। उस दिसंबर की शाम जब हम उस औरत के पास से निकले, मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सका क्योंकि कंडक्टर बिल्कुल आगे खड़ा होता है, लेकिन बस का साइड मिरर मेरे सामने था। मैंने उसमें देखा वो हाथ अभी भी ऊपर था और हम उसे 10 सेकंड पहले पीछे छोड़कर आए थे। अब हम आते हैं दूसरी स्टोरी पे, तौश पर्वती वैली हिमाचल से। पर्वती वैली के बारे में आप सुन चुके होंगे, कसौल, मलाना, खीर गंगा, तौश, और ये भी सुन चुके होंगे कि वहाँ लोग गुम हो जाते हैं। और ये सच है, बहुत सालों से हो रहा है। ज़्यादातर केसेस का जवाब सिंपल है, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि पहाड़ कितने खतरनाक हैं। वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं, वो अकेले चले जाते हैं, वो शाम को चलते हैं और घाटी उन्हें रख लेती है। मेरी कहानी गुम होने की नहीं, मेरी कहानी एक गेस्ट हाउस में शुरू होती है। ये कहानी हमें अकरम ने भेजी थी। कहानी की शुरुआत में ये एक तौश में एक सीज़न में मई से अक्टूबर एक गेस्ट हाउस में काम करते थे। 8 कमरे थे और मालिक नीचे भुनतार में रहते थे। ऊपर मैं रहता था और एक लड़का था सोनू। हमारा काम सिंपल था, चाबी देना है, चादर बदलना है, मैगी बनानी है और फॉरनर्स को ये समझाना है कि गर्म पानी सुबह 8 से 10 ही आता है और उसके बाद नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चीज़ थी जो मालिक ने मुझे बोली थी, उसने पहले ही दिन बताया था। बिठाया और कहा कि अगर कोई मेहमान बिना बताए चला जाए और उसका सामान कमरे में रह जाए तो सामान को हाथ मत लगाना। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कि सिर्फ ठीक है नहीं, सुन, हाथ मत लगाना, कमरे में रखे रहने देना, जैसा है वैसा, और दरवाज़ा बंद कर देना।
मुझे फ़ोन करना। मैंने सोचा ये शायद कोई लीगल चीज़ होगी और आदमी गुम हो गया है, पुलिस केस वगैरह बनता होगा, गेस्ट हाउस फंस जाएगा, इसलिए शायद ये रूल है। और थोड़ा सेंसिबल भी लग रहा था सुनने में। मैं यही समझता रहा कि आखिर सच क्या है। तीसरे सीज़न में एक लड़का आया बेंगलोर से। उम्र लगभग उसकी 24 के 25 के करीब होगी। और ये लड़का, नाम इसका मैंने रजिस्टर में लिखा, और लेकिन वो, यहाँ मैं बोलूँगा नहीं नाम, वो 10 दिन के लिए लगभग आया था। ये नॉर्मल है, बहुत लोग अकेले आते हैं और ज़्यादातर ठीक से वापस चले भी जाते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। वो बिल्कुल नॉर्मल था। अगर देखा जाए तो ऊपर तक चल कर जाता था और शाम को वापस आता था, खाना खाता था और सो जाता था टाइम से। उसने किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं की। बिल रोज़ का रोज़ देता था पूछने से पहले। ऐसे मेहमान हमें बहुत पसंद होते हैं। 8वें दिन वो नहीं लौटा। और ये भी एकदम एबनॉर्मल नहीं है। लोग खीर गंगा चले जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं मोस्टली, ऊपर के कैफ़े में सो जाते हैं, अगले दिन आ जाते हैं थोड़ा शर्मिंदा और कहते हैं रास्ता लंबा था। 9वां दिन हुआ, वो नहीं आया। 10वां दिन नहीं आया। मैंने मालिक को फ़ोन किया। उसने कहा कि कमरे को बंद कर दो और सामान को मत छूना, मैं आ रहा हूँ। मैंने कमरा बंद कर दिया। अब मैं आपको वो बताता हूँ जो रूम में मेरे से गलती हुई। उस रात बारिश हो रही थी। तो उसमें बारिश ऐसा होती है कि छत की टीन पर एक ही आवाज़ घंटे भर चलती रहती है और एक ही रफ्तार, और आप उसके आदी हो जाते हो। वो सुनाई देनी बंद हो जाती है और उसी बारिश के बीच मुझे उस कमरे में आवाज़ आई। कोई बड़ा शोर नहीं था, एक ही चीज़ की आवाज़ थी, जैसे कोई जिप खोल रहा हो और फिर धीरे धीरे उसको बंद कर रहा हो और फिर खोल रहा हो। जब मैं अंदर गया, मैंने दरवाज़ा खोला। कमरे में कोई भी नहीं था। खिड़की एकदम बंद थी अंदर से। उसका रक्सैक जो था वो फर्श पर था, दीवार से लगाया हुआ, जैसा उसने छोड़ा था, और उसकी जिप आधी खुली हुई थी। मैंने जिप बंद करी और बस इतना, मैंने जिप सिर्फ बंद करी और कुछ नहीं किया। बैग को हाथ लगाया और कमरे से बाहर आ गया। मालिक अगले दिन आए और पुलिस आती है, रिपोर्ट लिखी गई, सर्च हुई। 3 दिन लगभग सर्च चली, लेकिन उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं मिला। ये भी नॉर्मल है, वहाँ अक्सर कुछ नहीं मिलता। कभी कभी 2 साल बाद कुछ मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता। मालिक ने मुझसे बस एक ही सवाल पूछा। उसने पूछा, क्या तुमने कुछ छुआ तो नहीं था? और मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं छुआ। पर मुझे आज तक नहीं पता कि मैं क्यों झूठ बोला। शायद नौकरी का डर था, शायद ये लगा कि पुरानी बात बतानी ना पड़े, और बारिश की बात, जिप की बात, और वो सब बिल्कुल बेवकूफ़ी लगेगी। उस सीज़न के बाद से एक चीज़ है जो हमेशा मेरे साथ रहती है। मुझे रात में जिप की आवाज़ सुनाई देती है। घर पर, भुंतार में, जहाँ मैं अब रहता हूँ, कमरे में कोई बैग नहीं है। मैंने बैग रखना ही छोड़ दिया, बंद कर दिया। सब अलमारी में रखता हूँ और कपड़े खुले रखता हूँ। जब सफ़र भी करता हूँ तो झोला लेकर जाता हूँ जिसमें कोई जिप नहीं होती। फिर भी रात के किसी भी वक्त मुझे एक आवाज़, एक जिप की आवाज़ ज़रूर आती है, आधी सी, बिल्कुल धीरी। और मैं उठता नहीं हूँ, मैं हिलता भी नहीं हूँ, मैं लाइट भी नहीं जलाता, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक मैं उसे बंद नहीं करता तब तक वो सिर्फ एक आवाज़ है। मालिक मालिक अभी भी जिंदा है। गेस्ट हाउस अब भी चलता है। अब उसका बेटा उस गेस्ट हाउस को देखता है। मैं कभी कभी मिलता हूँ उनसे, बुनतार में ही। मैंने उससे कभी नहीं पूछा कि वो रूल क्यों था। मुझे लगता है वो मुझे बता देंगे, और यही मेरा डर है।
इसलिए मैं नहीं पूछता। तीसरी कहानी आते हैं लंबी दहर माइंस, उत्तराखंड मसूरी में। मसूरी के ऊपर मॉल रोड से लगभग 5 किलोमीटर एक जगह है जिसे लंबी दहर कहते हैं। वहाँ कभी लाइमस्टोन की खान हुआ करती थी, बहुत बड़ी। 60वें दशक में बहुत ज़्यादा चली थी, फिर वो बंद हो गई थी। बंद इसलिए हुई कि उस खान में बहुत सारे लोग मरे। कितने मरे इसके अलग अलग नंबर बताए जाते हैं। कुछ लोग हज़ारों कहते हैं, ये शायद ज़्यादा ही है, लेकिन बहुत सारे लोग मरे और ये एक बहुत बड़ा सच है। और मैं आपको ये बता दूं कि वजह भूत नहीं थी, वजह धूल थी। लाइमस्टोन की धूल वो सांस के साथ अंदर आ जाती है और फेफड़ों में बैठ जाती है और वहाँ से निकलती बिल्कुल नहीं है। आदमी 3 साल काम करता था, फिर खांसी शुरू होती थी, फिर वो गांव चला जाता था और फिर वो मर जाता था। इसलिए जब लोग कहते हैं कि लंबी देर में भूत हैं, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ उससे भी ज़्यादा बुरा कुछ था और वो रजिस्टर में लिखा हुआ था और किसी ने कुछ नहीं किया। ये कहानी अंगद ने हमको भेजी थी, वो वहाँ के चौकीदार थे। 2 साल 2013 से 2015 खान बिल्कुल बंद थी, लेकिन ज़मीन किसी की थी और उस ज़मीन पर लोग आते थे रात में नशे के लिए। ये बस हिम्मत दिखाने के लिए बच्चे, कॉलेज वाले, कभी कभी कैमरा वाले भी आते थे। मेरा काम था उनको भगाना। एक टॉर्च थी, एक डंडा था और एक साइकिल थी जो मैं ऊपर तक नहीं ले जा सकता था, तो उसे नीचे ही ज़्यादातर चौकी पर खड़ा कर देता था और पैदल ही वहाँ से चढ़कर जाता था। खान की शक्ल थोड़ी सी अजीब है और पहाड़ का एक पूरा हिस्सा काट कर हटा दिया गया है। अगर देखा जाए तो वहाँ एक मैदान सा बन गया है और वो भी बहुत ऊंचाई पर, जहाँ मैदान नहीं होना चाहिए। आप वहाँ खड़े हो तो आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर खड़े हुए हो, किसी चीज़ के अंदर नहीं। और एक बात है, इस जो सिर्फ रहने वाले समझ सकते हैं, वहाँ हवा नहीं रुकती। हर जगह हवा का अपना टाइम होता है। सुबह एक तरफ चलती है, शाम को दूसरी तरफ। वो ठहर सी जाती है कुछ घंटे के लिए और ये हर पहाड़ी में जगह में होता है। लंबी नहर में भी हवा रात को भी चलती रहती है और एक ही दिशा, एक ही रफ्तार से वो चलती है पूरी रात और अजीब सी आवाज़ करती है कटे हुए पत्थरों के बीच से। आप इमेजिन कर सकते हो। लोग कहते हैं कि वो आवाज़ औरत के रोने जैसी है। यह आपने यूट्यूब पर भी सुना होगा। मुझे वो रोने जैसी नहीं लगती थी, मुझे वो सांस जैसी लगती थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। 2 साल में मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा जिसका मतलब कुछ नहीं था। कई बार रोशनी, रोशनी बहुत बार, लेकिन नीचे देहरादून है और उसकी रोशनी कोहरे में ऊपर तक आती है और अजीब सी शक्ल ले लेती है, आवाज़ें। लेकिन लोग वहाँ रात को आते थे और पत्थरों के पीछे छुपते ही रहते थे। जब मेरी टॉर्च चलती थी तो आवाज़ें तो होंगी। एक बार मुझे एक चप्पल मिली, सिर्फ एक चप्पल, बिल्कुल बीच मैदान में। नई सी चप्पल थी। मैंने उसे उठाया और एक तरफ रख दिया। दीवार के पास 2 दिन बाद वो फिर बीच में थी। इसका मतलब शायद ये है कि कोई और भी वहाँ आता था और उसको उठाकर बीच में रख रखा करता था। यह हवा, इन सब चीज़ों का कोई बड़ा मतलब नहीं निकलता था, लेकिन ये चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी थी। एक ही चीज़ है जिसका मतलब मैं निकाल नहीं पा रहा था। मेरी ड्यूटी रात के 10 से सुबह 6 तक होती थी। 6 बजे मैं थोड़ा रिलीफ्ड होता था क्योंकि एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम प्रेम सिंह था, प्रेम सिंह हमेशा 3 मिनट लेट आता था और वो 2 साल से रोज़ यही हरकत करता था। ज़्यादा मतलब ज़्यादातर 2-3 मिनट लेट ही उसका आना होता
एक सुबह वो नहीं आया तो मैं रुका। 6:20 तक हो गए, 6:40 हो गए और फिर 7 बज गए। फिर वो आता है और ऊपर वाले रास्ते से जो खान के पीछे से आता था, और उसने मुझसे कहा, तू अभी तक यहाँ पर है? मैंने कहा हाँ, तुम्हारा वेट कर रहा था। उसने कहा मैं तो 6 बजे आ गया था, तूने मुझसे बात भी की थी। मैं हंसा। मैंने कहा चाचा, बुढ़ापे में नींद पूरी नहीं होती क्या? या फिर कोई सपना देख लिया था? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ बिल्कुल ठंडा था। सुबह थी, सब कुछ ठंडा था, इसमें कुछ अजीब नहीं है। उसने कहा कि मैंने तुझसे पूछा था कि रात ठीक गई तेरी, और तूने कहा था हाँ। मैंने कहा अच्छा, और क्या कहा मैंने? उसने कहा और कुछ नहीं। तूने हाँ कहा और साइकिल उठाई और चला गया। उसने कहा मैं अंदर गया, चौकी में बैठा और मुझे नींद आ गई। उसने कहा फिर मैं उठा और ऊपर आया, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने तुझे ऊपर जाते हुए देखा है। हम दोनों कुछ देर खड़े रहे, कुछ नहीं बोला। फिर मैंने साइकिल उठाई और नीचे चला गया। मैंने वो नौकरी अगले महीने छोड़ दी। वजह ये नहीं थी कि वजह बस ये थी कि पैसा थोड़ा कम था। ये मैं अपने आप से कहता हूँ। प्रेम सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। वो 2018 में एक्सपायर हुए थे और उसमें कोई कहानी नहीं है। मैं अब देहरादून में रहता हूँ और एक स्कूल में गार्ड हूँ। अच्छी जगह है, बच्चे शोर करते हैं, लेकिन शाम को जब सब चले जाते हैं और रात में जब सब बंद हो जाता है, रात में अक्सर जब मैं राउंड पर निकलता हूँ तो मुझे एक आदत है, मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ रास्ते पर, बस एक बार, किसी को देखने के लिए नहीं, बस ये देखने के लिए कि मैं उस रास्ते पर तो हूँ, कहीं आगे तो नहीं चला रहा। बस 3। अगर आप भी अब तक जाग रहे हो तो एक बात है, इन तीनों कहानियों में किसी ने कुछ नहीं किया। कंडक्टर ने बस नहीं रुकवाई, गेस्ट हाउस वाले ने सवाल नहीं पूछा, और चौकीदार ने नौकरी वहां से छोड़ दी और अपने आप से कहा कि पैसा कम था। और तीनों ने एक छोटी सी आदत बना ली, एक गिनता है, एक उठता नहीं है और एक पीछे मुड़कर देखता है। पहाड़ की कहानियों में ऐसा ही होता है, जहाँ वहाँ कोई बहादुर नहीं होता, वहाँ कोई वापस जाकर सच पता नहीं करता। वहाँ लोग बस ध्यान हटा लेते हैं और एक छोटा सा नियम अपनी ज़िंदगी में बना लेते हैं, और ज़िंदगी ऐसी स्पीड से चलती रहती है। और 3 साल बाद भी रात में एक आवाज़ आती है, वो उठते नहीं हैं। ये सोने से पहले था रेड रूबी स्टोरीज। अगली बार फिर मिलेंगे इसी वक्त पर। लाइट बंद ही रहने दीजिए।